जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 117वां सर्ग। भगवान श्री राम के पास देवताओं का आगमन तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रतिपादन एवं स्तवन। तदंतर धर्मात्मा श्री राम हाहाकार करने वाले बानर और राक्षसों की बातें सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक कुछ सोचते रहे। उसी समय विश्रवा के पुत्र यक्षराज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी श्रीमान वृषभध्वज, महादेव तथा संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सब देवता सूर्य तुल्य विमानों द्वारा लंकापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी के पास गए। भगवान श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, श्री राम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पादक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं। इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं? पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधामा नामक वसु थे, वे आप ही हैं। आप तीनों लोकों के आदि कर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और सांध्यों में 5वें सांध्य भी आप ही हैं। 2 अश्वनी कुमार आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपके नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, सृष्टि के आदि अंत और मध्य भी आप ही दिखाई देते हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति आप सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? उन लोकपालों के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ लोकनाथ श्री रघुनाथ जी श्री राम ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। भगवान, मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही मुझे बताइए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री रघुवीर, आप मेरी सच्ची बात सुनिए। आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। रघुनंदन, आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सत्य रूप से विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन तथा 4 भुजाधारी श्री हरि हैं। जय राम जी की। आप ही सारंग धनवा, ऋषिकेश, अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव सेनापति तथा गांवों के मुखिया अथवा नेता हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र, वामन और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। दिव्य महर्षि गण आपको शरण दाता तथा शरणागत बक्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूपी सिंह तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूपी मस्तकों से युक्त
वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदि कर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ, बसटकार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। समस्त प्राणियों में, गौओं में तथा ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और नदियों में आपकी ही सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत हो जाने पर आप ही जल के ऊपर महान सर्प शीर्ष नाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं। सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मन, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा हैं। प्रभो, मुझे ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है, वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम हैं। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और खुलना ही दिन है। वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले भगवान विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में आपने ही अपने तीनों पगों से तीनों लोकों को नाप लिया था। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आप ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुवीर, आपने रावण का वध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया था। हम लोगों का कार्य आपने संपन्न कर दिया। जय राम जी की। श्री राम, आपके द्वारा रावण मारा गया। अब आप प्रसन्नता पूर्वक अपने दिव्य धाम में पधारिए। देव, आपका बल अमोघ है। आपके पराक्रम भी व्यर्थ होने वाला नहीं है। श्री राम, आपका दर्शन अमोघ है। आपका स्तवन भी अमोघ है तथा आप में भक्ति रखने वाले मनुष्य भी इस भूमंडल में अमोघ हैं। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, दिव्य रूपधारी परमात्मा हैं। जो लोग आप में भक्ति रखेंगे वे इस लोक और परलोक में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। यह परम ऋषि ब्रह्मा का कहा हुआ दिव्य स्रोत तथा पुरातन इतिहास है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका कभी पराभव नहीं होगा। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 117वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।